समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ ऐतिहासिक नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य विधानसभा विधायक एवं लखनऊ लोकसभा प्रभारी माननीय रविदास मेहरोत्रा से ABL 24 न्यूज संपादक मोहम्मद अरशद अली द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर जाना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन में भविष्य। नमस्कार, आदाब। ABL 24 न्यूज़ से मोहम्मद अरशद अली। मैं आज मध्य विधायक रविदास मेहरोत्रा और पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा जी से हम आज मालूमात करते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है तो इसमें गठबंधन का सपा का क्या रोल रहेगा या गठबंधन का भविष्य क्या है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश में जो गैर पक्षी पार्टियां हैं वो सब लोग मिल करके चुनाव लड़ें। हम लोगों ने पहले PDA बनाया था और PDA बनाने के बाद 28 विपक्षी पार्टियों ने इंडिया मोर्चा बनाया है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया मोर्चा पूरे देश में चुनाव लड़े, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बने, ये हमारी कोशिश और प्रयास है। मंत्री जी, एक चीज़ भी MP में जो चुनाव हुए हैं और MP में चुनाव होने के उसमें जो गठबंधन हुआ था तो ऐसा क्या वजह हो गई थी जो चुनाव के वहाँ गठबंधन तोड़ना पड़ा और अपने समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। 5 विधानसभाओं में जो चुनाव हुआ था वहां पर गठबंधन नहीं हो पाया और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 4 सीट नहीं दी और भाजपा को 4 राज्य दे दिए। अगर गठबंधन हो गया होता तो 5 राज्यों में गैर भाजपाई सरकार बन गई होती। इसमें भाजपा के सांसद का नाम आ रहा है, जो एंट्री उसमें होती है तो भाजपा के सांसद का नाम आ रहा है, तो इसमें आप क्या प्रतिक्रिया? संसद पर जो घटना घटी ये भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा की चूक है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ही उन 4 लोगों का पास बनवाने का काम किया। पश्चिम बंगाल में एक सांसद को इसलिए हटा दिया गया सत्ता से कि उसने एक प्रश्न किया था, उस पर यह आरोप लगा दिया कि उसने पैसे लेकर प्रश्न किए। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद पैसा लेकर के हमलावरों के पास बनवाते हैं और उनके ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोगली राजनीति करती है, दो मुहा बात करती है। अगर विपक्षी पार्टियों का सांसद रहा होता, उसने पास बनाए होते तो अब तक वो गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन चूंकि सांसद भारतीय जनता पार्टी का है इसलिए उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। अगर भाजपा का सांसद है तो उसको सब अपराध करने की खुली छूट है और इसी कारण से ये हुआ है। और ये जो घटना हुई है ये इसलिए भी हुई है कि लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। वो बेरोजगार लोग थे और आज जो है भाजपा की सरकार अपने सभी वादों से मुकर रही है, सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाई है और सुरक्षा देशी करने में जो है उसका पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। अब जनता ऐसी निकम्मी सरकार को हटाने का काम करेगी और 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी में होना है तो इसमें अगर समाजवादी पार्टी को न्योता मिलता है तो इसमें क्या सम्मिलित होगी? 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है उसका उद्घाटन होना है।
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है और पूरे देश में कहीं इसका विरोध नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो देश के राष्ट्रपति हैं उन्हें नहीं बुला रही हैं और अभी तक किसी भी विपक्षी पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के मंदिर के नाम पर जो अरबों रुपए इकट्ठा किए गए हैं, जनता उसका हिसाब चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की आड़ में जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ABL 24 न्यूज सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।